क्लास 8 चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, समीकरण x + 3 = 5 में x का मान कितना होगा ये बताओ। तो मेरे पास समीकरण दिया हुआ है x + 3 = 5। तो x + 3 = 5 दिया हुआ है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले ना x, इसको चर बोला जाता है। x y z अगर कुछ भी रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, चर। और जितना भी नंबर रहेगा 2 3 4 या ऐसे कुछ भी नंबर रहेगा तो इसको बोलते हैं अचर। तो हमेशा चर का मान निकाला जाता है। तो चर का मान जिसका भी निकालना पड़ेगा तो उसको हमेशा एक तरफ में रख लेंगे। तो यहाँ पे 5 है, 5 लिख लिए। 5 यहाँ पे 3 था, 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो इसका सही आंसर मुझे मिलेगा सी नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें मुझसे पूछा गया है, समीकरण 3x + 2 = 15 में x किसके बराबर होगा ये बता दो। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 × x + 2, ये बराबर है 15 का। तो ये इसको सॉल्व करने पर x किसके बराबर होगा ये बता दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना 3 को x से गुना करेंगे, 3x हो जाएगा। प्लस से प्लस लिख लिए, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15। 3x बराबर हो जाएगा 15 में से फिर 6 को घटा दिया तो x बराबर मुझे मिलेगा 15 में से 6 को घटाने पर मुझे मिलेगा 9। और 3 इधर गुना में था, इधर आ गया तो भागा, 3 तिया 9। तो x मुझे पता चला 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मुझसे पूछा गया 11 + 6p = 7 का हल किसके बराबर होगा ये बता दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना देखो यहाँ पे 6p है तो 6p को 6p रखेंगे। 7 है, 7 लिख लिए। 11 यहाँ पे ना प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। तो 6p बराबर हो जाएगा 11 में से ना 7 घटाएंगे। 11 में से 7 घटाने पर मुझे मिलेगा 4 और माइनस में 4 लिख लेंगे। 11 बड़ा, 11 के आगे माइनस है इसलिए माइनस में 4। तो p बराबर हो जाएगा -4/6। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर मिलेगा -2/3। -2/3 मतलब ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण में कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण जब भी बोलते हैं ना तो रैखिक समीकरण ax + b = 0 के फॉर्म में होता है। मतलब x का अधिकतम पावर कितना है, एक अगर है तो इसका हल भी एक ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 5 नंबर में बोला गया 3/7 + x = 17/7 में x का मान किसके बराबर होगा ये बता दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे x है ना, तो x को अगर इसी साइड में रखेंगे तो यहाँ पे देखो 17/7 लिख लिए। यहाँ पे 3/7 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में 3/7 हो जाएगा। तो x बराबर बोलेंगे 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा। 17 में से बस 17 लिखेंगे और यहाँ पे 3, 17 में से 3 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 14/7। तो 7 दूनी 14। तो इसका सही आंसर मिलेगा x बराबर 2। तो बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मुझसे पूछा गया x/3 = 6 में x का मान किसके बराबर होगा ये बता दो। तो यहाँ पे देखो ना 3 इधर भागा में है तो भागा में है, इधर आने पर गुना हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 × 3। तो x बराबर हो गया 6 तिया 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मुझसे पूछा गया x - 4 = 8 में x का मान किसके बराबर होगा ये बता दो। तो x - 4 = 8 है तो x बराबर हो जाएगा 8। माइनस में 4 था, इधर आ गया तो प्लस में 4 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 8 4 12। तो x ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मुझसे पूछा गया z + 16 = 8 में z का मान किसके बराबर होगा ये बता दो। तो z बोलेंगे 8, 16 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 16। तो z बराबर हो जाएगा -8। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें मुझसे पूछा गया है, महेश के पिता की उम्र महेश की उम्र की 3 गुनी है। महेश की उम्र 18 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र क्या होगी। तो ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे महेश की उम्र कितना है, 18 वर्ष, ठीक है। और उसके पिता की उम्र क्या है, उसका 3 गुना। तो ठीक है, तो महेश के पिता की उम्र कितना होगा, महेश का उम्र का 3 गुना, मतलब 68 38 54। तो बोलेंगे 54 वर्ष हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2x है। तो छोटा कौन है 2x, तो 2x को ना इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 था 8 लिख लिए, 7 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में 7 हो गया। 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3x हो जाएगा। 8 में से 7 घटाएं तो 1। तो x किसके बराबर होगा, तो 1/3 के बराबर। तो 10 नंबर का ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 व्यंजकों
4x² प्लस वाई में चर की संख्या कितनी है। चर यहाँ पे देखो ना x और y, तो टोटल चर कितना है, तो बोलेंगे 2 चर है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मुझसे पूछा गया है व्यंजक को x² yz माइनस 7y का घात कितना है। घात जब भी बोलेंगे ना तो यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 12 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है किसी रैखिक समीकरण में घात का मान कितना होता है। तो रैखिक समीकरण जब भी बोलते हैं ना तो वो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो x का अधिकतम घात कितना हुआ, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर।